देवी और सज्जनों, 22 नवंबर से 28 नवंबर के बीच का साप्ताहिक राशिफल है। कई दर्शकों का मन में कई प्रकार की शंकाएं रहती हैं। उनको लगता है कि एक राशि के करोड़ों लोग हैं, उन पर कैसे एक सा प्रभाव होगा। वास्तव में आप केवल राशियों के बारे में जानते हैं कि 12 राशियां होती हैं, लेकिन इनका आधार राशियां नहीं है। इनका आधार है नक्षत्र। 27 नक्षत्र होते हैं, जिनके 4 चरण हैं। 2.25 चरण से एक राशि बनती है। जब आप कई लाख लोग सूर्य के प्रकाश में होते हैं, तो किसी न किसी रूप में सूर्य का प्रकाश, सूर्य की किरणों का प्रकाश उन तक पहुंचता है। कुछ लोग छाया में होते हैं, कुछ लोग घर में भी होते हैं, फिर भी उनका प्रकाश अनुपात में कम और अधिक निश्चित रूप से पहुंचता है। इसी प्रकार से जो नक्षत्र हैं, नक्षत्र में किसी ग्रह का प्रकाश नहीं है, उनका अपना स्वयं का प्रकाश है। और धरती पर उनसे निकलने वाली रश्मियां करोड़ों करोड़ों लोगों को प्रभावित करती हैं। जब रश्मियां अनुकूल होती हैं, तो उसी प्रकार से चिंतन आपका अनुकूल होने लगता है, उसी तरह से आप कार्य करने लगते हैं। जब रश्मियों से ऋणात्मक ऊर्जा आप तक पहुंचती है, तो आपके मन में तमाम प्रकार के ऋणात्मक विचार आते हैं। एक अधिकारी जिसने IAS या IPS की परीक्षा पास की हो, ऐसा अधिकारी जब आत्महत्या करता है तो क्या कारण होता है? कहीं न कहीं कारण है उसकी मस्तिष्क की शून्यता नहीं है। रश्मियों का ही प्रभाव है। जब आप अवसाद की स्थिति में होते हैं, ऋणात्मक चिंतन होता है। राशिफल केवल और केवल आपको दिशा देने के लिए है। आप अवसाद से बचें। उसका कतई अर्थ व्यावसायिकता से नहीं है, और ना ही इसका संबंध व्यक्तिगत किसी व्यक्ति से है। 60 वर्ष लगभग हो रहे हैं मुझे ज्योतिष का कार्य करते करते। देश के लीडिंग दैनिक जागरण, नई दुनिया, एक जमाने में साप्ताहिक हिंदुस्तान, कादम्बरी, मिड डे जैसे आर्टिकल और तमाम प्रकार की चीज़ें हम देते रहे। कहीं राशिफल लिखते रहें, कहीं आर्टिकल लिखते रहें। ज्योतिष में तमाम भ्रांतियां थी, उनको दूर करने की कोशिश की है। जिन दर्शकों को किसी प्रकार की भ्रांति है, वो समझ लें 2.25 नक्षत्र से ही एक राशि का निर्माण है, और उनसे नक्षत्रों से निकलने वाली रश्मियां किसी न किसी रूप में आपको प्रभावित करती हैं, आपके चिंतन को प्रभावित करती हैं, आपकी कार्यशैली को प्रभावित करती हैं, मौसम को प्रभावित करती हैं, प्रकृति को प्रभावित करती हैं। ये केवल आपको सुरक्षित रखने के लिए, जीवन को एक दिशा देने के लिए साप्ताहिक राशिफल प्रारंभ किया है। लाखों लाखों मेरे जो ज्योतिष प्रेमी हैं, जुड़े हुए हैं, उनका बहुत दिन से अनुरोध था, इस कारण से प्रारंभ किया गया। समय का भी
मेरे पास अभाव है इसके बावजूद भी, क्योंकि मेरे पास पब्लिक स्कूल CBSE स्कूल हैं, उनको भी देखना होता है। कई स्कूल हैं, उनकी भी व्यवस्था देखनी होती है। ज्योतिष की कक्षाएं बंद कर दी, पहले ज्योतिष के विद्यार्थियों को भी देखना होता था। अब कुछ समय निकालता हूँ जो आप तक पहुँचाता हूँ। आपको अच्छा लगे तो मेरा प्रयास सार्थक है, और संशय लगे तो देखना बंद कर दें। इस सप्ताह एक बड़ी परिवर्तन की स्थिति है। बृहस्पति 20 तारीख को मकर राशि में पुनः पहुंचा है, जहां पर पहले से शनि है। मकर राशि बृहस्पति की नीच राशि है। शनि मकर राशि में जो उसकी शुभ की राशि है, जिस कारण से नीच भंग योग बन जाता है, यानी बृहस्पति का जो नीच राशि का दोष है वो समाप्त हो जाता है। ये 6 अप्रैल 2021 तक ये युति रहेगी। इससे अनेक लोग प्रभावित हो सकते हैं। कई राजनीतिक लोगों के लिए मन में निष्ठा परिवर्तित होगी, एक दल से दूसरे दल में जाएंगे। कई को महत्वपूर्ण लाभ भी मिलेगा, जिनकी शनि या बृहस्पति की स्थिति अच्छी है। कई लोगों को मौसम की रोग की भी मार पड़ेगी। सचेत रहने होगा सर्दी जुकाम से, लंग्स यानी फेफड़ों से। ये प्रभावित करेगा हृदय रोग को भी, डायबिटीज़ को भी प्रभावित करेगा, ब्लड प्रेशर को भी प्रभावित करेगा, वायु विकार को भी प्रभावित करेगा। ऐसे लोगों को 6 अप्रैल तक विशेष रूप से सचेत रहना होगा। और ख़ास तौर से जब घर से आप बाहर निकलें, धन से ज़्यादा सुरक्षा आपको अपने शरीर की, अपने परिवार की है। उस सुरक्षा के प्रति अवश्य ध्यान दें। जो लोग विवाह के दलीज पर हैं, उनके विवाह के बंधन के भी योग बनेंगे। लेकिन एक बड़ी विचित्र बात यह है कि 13 दिसंबर के बाद में 6 अप्रैल तक कोई विवाह का मुहूर्त भी नहीं है। 22 अप्रैल पहला मुहूर्त होगा, क्योंकि बृहस्पति और शुक्र के कारण ये विवाह के मुहूर्त तय होते हैं, और उनकी स्थिति जब ठीक नहीं होती है तो उस कालखंड में विवाह नहीं होते। ये कालखंड भारत के लिए अच्छा है, और सर्दी भी अच्छी पड़ेगी। सर्दी में भी वर्षा होगी, जिस कारण से आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना है। जिनके प्रमोशन रुके हुए हैं, नई नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें ये सुखद लाभ दे देगा। यह युति काफ़ी अच्छी है। जिनको भी कहीं से भी जरा से भी प्रयोग करके देखें, प्रयोग अगर आपका सफल होता तो मेरा प्रयास सार्थक होगा। बृहस्पति के दिन आप थोड़ी सी दाल ले लीजिए, चने की, लगभग 1 किलो 2 किलो, और गायों को खिला दिया करें। गुड़ हो तो गुड़ के साथ खिला दिया करें। शनिवार के दिन पहले शुक्रवार की रात को 1 कटोरी में सरसों का तेल ले लें, उस पर अपना चेहरा देखें। सुबह उठें तो अपना चेहरा देख लें और उसे पीपल के वृक्ष पर चढ़ा दें। खास तौर से मिथुन राशि के लोगों को, तुला राशि के लोगों को, धनु राशि के लोगों को, मकर राशि के लोगों को और कुंभ राशि के लोगों को, ये लोग अगर ऐसा करते हैं तो इन्हें विशेष लाभ मिल सकता है, ऐसा हमारा ग्रंथ कहता है। और जो ग्रंथ कहता है वही मैं कहता हूँ। मेरी अपना चिंतन ग्रंथों के आधार पर, भारतीय संस्कृत के आधार पर है। इसमें कहीं से भी आपको व्यावसायिकता नहीं है, ये आप खुद से प्रयोग करेंगे। हम आपको आमंत्रित नहीं करते कि आप आकर के मुझसे संपर्क करें। मेष राशि।
मेष राशि के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। प्रबोधिनी एकादशी भी और अक्षय नवमी भी इसी सप्ताह पड़ रही है। तो इनका तात्पर्य है कि जब आपका शारीरिक तंत्र जो है ऋणात्मक हो जाता है इन 4 महीनों में, तो हम ये कहते हैं भगवान विष्णु योग निद्रा में चले गए। योग निद्रा का तात्पर्य कतई ये नहीं कि भगवान सोते हैं। भगवान सूर्य अगर कुछ दिन न निकले तो आप सोच लीजिए कितना संकट सारी दुनिया पर हो सकता है। विष्णु अगर सो जाएंगे तो कितना संकट हो सकता है। योग निद्रा में अर्थात आपके शरीर के अंदर जो तमाम प्रकार की कोशिकाएं हैं वो जितना क्रियाशील होना चाहिए थे उतनी क्रियाशील नहीं रहती हैं। तो कहीं सर में दर्द होने लगता, कहीं वायरस आप पकड़ लेते, कहीं कोई चीज़ पकड़ लेते हैं। डॉक्टरों की भाषा में कि इम्यूनिटी कम हो रही है। तो इनमें खान पान पर विशेष ध्यान रखा गया और कहा गया कि आप वो सब कुछ खाइए जो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायी है, वो मत खाइए जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। किस महीने में कौन सा क्या चीज़ नहीं खानी है जो आपके लिए स्वास्थ्य कारण है, ये हमारे ग्रंथों ने कहा। हम चलते हैं मेष राशि से। मेष के लिए सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। दशम बृहस्पति और शनि की युति होगी। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। 22-23 को रिश्तों में मजबूती आएगी। धार्मिक पर्वत में वृद्धि होगी। 24-25 को सांस्कृतिक या व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी। यश और कीर्ति का रिश्ता मजबूत हो सकता है। 27-28 कुछ तनावपूर्ण हो सकती है। भावुकता पर नियंत्रण रखें। कोई ऐसा आचरण न करें जिससे आपकी प्रतिष्ठा प्रभावित होगी। जिनकी वृष राशि है उनके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा होगा। पिछले दिनों में आपने देखा होगा किसी न किसी तरह से आपका स्वास्थ्य प्रभावित रहा है, तो आपको स्वास्थ्य में लाभ मिलेगा। और 22-23 तारीख से ही आपको दिखाई देगा कि आपके स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार हो रहा है। बेहतर जिंदगी की ओर बढ़ रहे हैं। जीवनी शक्ति बढ़ रही है। अपने जीने की ललक बढ़ रही है। भय से मुक्त हो रहे हैं। 24-25-26 को उत्साह में वृद्धि होगी। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। 27-28 थोड़ी सी कमजोर तिथियां हैं। भावुकता पर नियंत्रण रखें। कोई ऐसा वाक्यों का प्रयोग न करें जिससे दूसरों को कष्ट मिलेगा, क्योंकि एक सिद्धांत है प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अर्थात आप किसी को बुरा बोलते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी ऋणात्मक ऊर्जा बढ़ती है और ऋणात्मक ऊर्जा आपको ही कष्ट देती, दहकती है, आपको तोड़ती है, अंदर से कमजोर बनाती है, फ्रस्ट्रेशन देती है। क्या होता है? आप खुद टूटते हैं। जिनकी राशि मिथुन है, यूँ तो शनि के लघु कल्याणकारी ढैया है और उस पर बृहस्पति की युति बन गई है, तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो गए। रोजगार की दिशा में सफलता मिल सकती है। धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी। 22-23 को महिला अधिकारी से या घर की महिला मुखिया से आपको सहयोग मिल सकता है। पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। 24-25-26 को सांस्कृतिक या धार्मिक या मांगलिक कार्य में आप हिस्सेदारी ले सकते हैं। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। 27-28 को शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। जिनकी कर्क राशि है, चौथी राशि कर्क होती है, जली तत्व है, भावुक अधिक होते हैं, तो भावुकता पे सप्ताह आपको काफ़ी नियंत्रण रखना होगा। धार्मिक पर्वत में वृद्धि होगी। देव दर्शन भी हो सकते हैं। यात्रा देशाटन का भी लाभ मिलेगा। मांगलिक या धार्मिक यात्रा हो सकती है। 22-23 को अपने अंदर एक खुशी जाहिर होगी। अंदर की एक प्रसन्नता मिलेगी। 24-25-26 को उपहार, सम्मान, धन, पद, प्रतिष्ठा की में लाभ मिल सकता है। 27-28 जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। शासन सत्ता से सहयोग मिल सकता है। जिनकी राशि सिंह है, 5वीं राशि कहलाती है, सिंह राशि के लोग थोड़े से व्यस्त अधिक होंगे। उपहार या सम्मान में भी लाभ मिलेगा। वाहन चलाते समय सावधानी रखने की आवश्यकता है। झगड़ा विवाद से बचें, लापरवाही से बचें। किसी मूल्यवान वस्तु की चोरी या खोने की भी आवश्यकता है। 22-23 को विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है।
यद्यपि दाम्पत्य जीवन में लाभ मिलेगा, लेकिन 24, 25, 26 को अपनी मूल्यवान शरीर और धन की रक्षा करने की आवश्यकता है। 27, 28 उपहार, सम्मान, यश कीर्ति में वृद्धि होगी, चली आ रही समस्या का समाधान होगी। जिनकी राशि कन्या है उनके लिए व्यवसायिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यश कीर्ति, धन, पद प्रतिष्ठा की दिशा में सफलता मिलेगी। जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। 22, 23 को संपत्ति के मामले में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। मांगलिक कार्य में भी सफलता मिल सकती है। 24, 25, 26 को शासन सत्ता से सहयोग मिलेगा। धन, यश कीर्ति में वृद्धि होगी। दूसरों से सहयोग लेने में सफल होंगे। 27, 28 आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। जिनकी राशि तुला है, आप पर लघु कल्याणकारी ढैया चल रहा है। संभव हो शनिवार, शुक्रवार और शनिवार का जो छाया का दान मैं बताता रहता हूँ उसको अवश्य करते रहिए। 22, 23 को रिश्तों में मजबूती आएगी। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। कोई रुका हुआ कार्य संपन्न होगा। 24, 25, 26 को उपहार, सम्मान, मनोरंजन के अवसर प्राप्त होंगे। किसी मांगलिक कार्य में भी सम्मिलित हो सकते हैं। धार्मिक प्रबंध में भी वृद्धि होगी। 27, 28 को जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। शिक्षा के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। जिनकी राशि वृश्चिक है, पारिवारिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यश कीर्ति में भी वृद्धि होगी। शासन सत्ता का सहयोग भी मिलेगा। 22, 23 को कुछ अकारण तनाव मिल सकता है। आप अधीनस्थ कर्मचारी या पड़ोसी से सचेत रहने की आवश्यकता है। 24, 25, 26 को मित्र का सहयोग मिलेगा और नई नौकरी या नए व्यवसाय के दिशा में चल रहा आपका प्रयास सार्थक हो सकता है। 27, 28 काफ़ी महत्वपूर्ण है। मनोरंजन के साधन भी मिलेंगे। उपहार या सम्मान में भी वृद्धि होगी। जिनकी धनुराशि आप पर शनि की 7.5 चल रही है, आखिरी में ये आपके लिए लाभदायी है। नई नौकरी, नए अनुबंध की दिशा में अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो सफलता मिलेगी। कुछ व्यवसायिक, राजनीतिक भी लाभ मिल सकता है। 22, 23 ऐसी ही तिथियाँ हैं जिसमें व्यस्तता बढ़ेगी और उस व्यस्तता का लोकप्रियता भी बढ़ेगी। 24, 25, 26 को मांगलिक का सांस्कृतिक कार्यों में आपको सफलता मिल सकती है। 27, 28 आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण तिथि है। उपहार या सम्मान या किसी नए प्रयोजन की दिशा में जो आपका प्रयास चल रहा सफलता मिलेगी। जिनकी राशि मकर है, आपकी राशि पर ही बृहस्पति और शनि की युति बन रही है। आपके चिंतन में काफ़ी परिवर्तन होगा। जो आपके अंदर तमाम प्रकार का शनि अवसाद की स्थितियां पैदा कर रहा था उस पर नियंत्रण होगा। रिश्ते मजबूत होंगे। पारिवारिक जीवन भी सुखद होगा। जो समस्या चल रही है इस समस्या का भी समाधान आपको निकलेगा और स्वयं निकालेंगे। 22, 23 कुछ ऐसी तिथियां हैं जिसमें कोई संदेश मिल सकता है। कुछ अच्छे लोगों से भेंट हो सकती है। 24, 25 को उच्च अधिकारी से सहयोग या महिला अधिकारी का सहयोग मिल सकता है। पिता का भी सहयोग रह सकता है। 27, 28 को उपहार, सम्मान, धन, संपत्ति, चली अचल संपत्ति में लाभ मिलेगा। जिनकी राशि कुंभ है, व्यस्तता बढ़ेगी। चले आ रहे दायित्वों की पूर्ति में आपको लाभ मिलेगा। उपहार या सम्मान में नई जिम्मेदारी भी मिल सकती हैं। 22, 23 काफ़ी व्यस्तता का है। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। 24, 25, 26 को धार्मिक और आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। 27, 28 आर्थिक क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है। आखिरी राशि मीन है। मीन का स्वामी जो है बृहस्पति, और बृहस्पति आपसे एकादश भाव में होगा। यानी आपकी तमाम प्रकार की जो बाधाएं चल रही हैं उन बाधाओं से मुक्ति मिलेगी। आर्थिक पक्ष भी मजबूत होगा। संतान के दायित्व की पूर्ति होंगी। 22, 23 कुछ ऐसी ही तिथियां हैं। 24, 25 को भावुकता पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी। 27, 28 को सुखद समाचार मिलेगा। धन, यश, कीर्ति के मामले में सफलता मिलेगी। आप सबके लिए सप्ताह कल्याणकारी हो, ये मेरी कामना है। और मैं 75 वर्ष की आयु में आपके मंगलमय कामना की कामना करता हूँ।